अच्छा अच्छा, हेलो। हाँ हाँ बताइए। व्हाट इज योर टेक ऑन कोरोना? लाइक अभी वैक्सीनेशन हो रहा है। हम्म। आई जस्ट पोस्टेड क्वेश्चन ऑन कोरा यस्टरडे कि अभी वाज सपोज टू बी द पीक ऑफ द कोरोना। लास्ट ईयर भी अप्रैल मई में पीक हुआ था। हाँ हाँ। नाउ वैक्सीनेशन इज नथिंग बट गिविंग द डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ वीकेंड वायरस टू द पीपल। और जिस पीरियड में पीक होता है उसका मतलब है कि उस पीरियड में वायरस के मल्टीप्लाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। तो अगर इस समय वैक्सीनेशन कंटिन्यू किया जाएगा तो उसका नुकसान होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन इज नॉट द क्योर। वैक्सीनेशन इज जस्ट सिंपली क्रिएटिंग एंटीबॉडीज ताकि जब एक्चुअल वायरस आए तो वो उसको डिफेंड कर पाए। इस समय जिस समय ऑलरेडी लाइक जो एनवायरमेंट है, जो हीट या जो भी टेम्परेचर का अगर आप फिगर्स भी देखेंगे ना, अभी आज की डेट में इंडिया के अंदर कोरोना वायरस पीक कर रहा है। पर अगर आप बहुत सी कंट्री और देखेंगे उसमें नीचे जा रहा है। और अगर आप उसकी स्पेसिफिक चीजें देखेंगे, टेम्परेचर वगैरह देखेंगे, तो जहां पर ड्राइनेस होती है और टेम्परेचर, मैं एक दिन देखा था, मैं अभी मेरे को ध्यान नहीं, तो एक पर्टिकुलर कंडीशंस है, उस कंडीशन में ही ये पीक करता है, उसमें सर्वाइव करता है। तो आज की डेट में इंडिया में अगर वो पीक कर रहा है तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। वैक्सीनेशन इज नॉट ए क्योर, वो तो फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए है। तो अगर आज की डेट में वैक्सीन देंगे, इसीलिए और लास्ट ईयर के पीक को भी क्रॉस कर दिया इसने, और अभी तो और भी ऊपर जाएगा। जितना वैक्सीनेशन होगा और ड्यूरिंग इस पीरियड में होगा वो तो बहुत ही डेडली होगा। जिस समय लीस्ट चांसेस है उसके मल्टीप्लाई करने के, उस समय वैक्सीनेशन करना चाहिए अगर करना चाहिए। अदरवाइज आई एम अगेंस्ट वैक्सीनेशन। तो देखिएगा, इस पॉइंट को भी सोचिएगा। हाँ हाँ श्योर श्योर। आपने बोला कि आपने क्वेश्चन डाला तो मैं एक बार देखता हूँ थोड़ा बाकियों की भी आंसर्स करता। आई एम श्योर आपके क्वेश्चन में अभी काफी लोगों ने आंसर किया नहीं होगा। नहीं, कोई भी नहीं करता मेरे क्वेश्चन जो आंसरेबल नहीं होते, ज्यादातर लोग आंसर नहीं करते। सी, अभी आज की डेट में एक और क्वेश्चन मैंने डाला कोरोना वायरस के ऊपर। वो क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन इज सपोज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। ठीक है, अगर किसी को कोरोना हो रहा है, ही इज गेटिंग इन्फेक्टेड, तो वो बोला जा रहा है कि वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं दे रहा। जब वैक्सीन बनाई गई तो उसकी लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो कहां से स्टडी कर लिया? वैक्सीन तो बनने में ही 1 साल लग गया, 1.5 साल लग गया। उसके बाद उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कहां से स्टडी कर लिया आपने? जबकि कोरोना तो इतनी देर से हो रहा है, आज की डेट में कई करोड़ लोगों को कोरोना हो चुका है, और वो सारे के सारे लोग आइडेंटिफाइड है। सारा डाटाबेस ऑनलाइन है, सबके सोशली, जैसे आधार कार्ड हो गए, जो भी सोशल आइडेंटिफाइबल चीजें, वो सारा का सारा आज की डेट में हेल्थ एजेंसीज के पास है। तो वो पूरे डाटा के बेसिस पर उसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, जिनको हुआ है उनको रीअकर हो रहा है नहीं हो रहा, वो डाटाबेस, वो डाटा नहीं तैयार किया जा सकता, उसको नहीं पब्लिक किया जा सकता। एंड व्हाट आर दे यूजिंग? लाइक आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर एमडी who's done MD, and he had corona, he suffered from corona infection, I think somewhere in November or December, and in March he was vaccinated. I asked him, why you got vaccinated? Your body already must be having antibodies. So he then gave me this thing that this vaccination is providing long-term immunity, and that is not providing long-term. So where is the study? And if at all it was supposed to provide long-term immunity, then before getting vaccine, he should have taken his antibodies checkup. He could have checked whether his body is having antibodies or not. So it is just blind game. Like something must know. It's about a game of hope, giving people hope that something is government is doing something about it. Sorry? Like I'm so what you're saying is correct, sort of. That no long term studies has them since the virus only arrived last year. हाँ, तो उसका तो लॉन्ग टर्म आप स्टडी कर ही नहीं सकते थे। यू डू नॉट हैव टाइम आफ्टर द वैक्सीन वर डेवलप्ड। पर आपके पास कोरोना वायरस तो 2 साल हो गए होते हुए, और सॉरी अभी 1 ही साल पूरा हुआ है, तो 1 साल से ऊपर हो गया। तो वो सारा डाटाबेस तो आपके पास ऑलरेडी है। ये तो आपको ट्रायल्स करना पड़ता है। हर कंपनी जो ट्रायल करती है वो उसका अपना मतलब छुपा के करते हैं, सीक्रेट होता है। वो कैसे कर रहे हैं, वो एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। लाइक आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दीज ट्रायल्स आल्सो। तो जिस तरीके से ट्रायल किया जाता है, दैट इज सेल्फ इज क्वेश्चनेबल। तो जो एक पब्लिक स्टडी है जिसके अंदर लाइक इसी तरीके से देयर वाज अ स्टडी जिसका किसी ने यूट्यूब वीडियो बना रखा था। तो स्टडीज की जरूरत क्या है जब आपके पास इतना बड़ा डाटाबेस है, और ये सारा डिजिटल डाटाबेस है जिसको आपको मैनिपुलेट करने में भी दिक्कत नहीं आती। आराम से आप उसको
मतलब एग्जामिन कर सकते हैं। तो देर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद द सिस्टम। वो जो डाटा है उसको क्यों नहीं यूज करते हैं? वो है तो सर लाइक इट शुड बी, जैसे आपने बताया कि आप काफी लोगों से बात करते हैं, लाइक रेलेवेंट अथॉरिटी तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लाइक नहीं वो नहीं नहीं दे नहीं, कैन। नो नो, आई हैव रिटन टू एवरीबडी, ऐसे मेरे एवरीबडी, इवन यूट्यूब रिमूव्स माय वीडियोस ऑन कोरोना वायरस, सो आई हैव स्टॉप्ड डूइंग एनीथिंग। यूट्यूब पर बनाया था बट फाइनली एवरीथिंग वाज डिलीटेड। मैं 8-10 वीडियो बनाया था, वो सब डिलीट हो गया। तो देन आई गिव अप। ठीक है, जो मरने मरने को और क्या कर सकते हैं। बट व्हाट So what क्वेश्चंस should है? be the best cure according to you for corona? Like one thing you said, don't get vaccinated. It should be done when one has it, when the virus is least. What do you think should be done ओके according to you? ओके, नाउ आई वाज टुडे ओनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम लाइक पेशेंट्स सन। उनको कोरोना वायरस हुआ है। ही इज इन अपोलो हॉस्पिटल, मदर इज इन अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में एडमिट किया हुआ है। एंड इसे रोज के 90,000 रुपए 1 लाख रुपए की मेडिसिन देना पड़ रहा है। एंड वो पिछले 20-25 दिन से 20-25 दिन से किस तारीख क्लास, हाँ 20-21 दिन से अभी हॉस्पिटल में है। शी इज ऑन वेंटिलेटर एंड डॉक्टर्स हैव गिवन अप होप कि अभी कोई चांस नहीं है बचने का। उनका जो ऑक्सीजन लेवल इज ड्रास्टिकली लो एंड ही वाज सीकिंग हेल्प। एंड उन्होंने उसको जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डॉक्टर्स वगैरह जो उनको अटेंड करते हैं उनसे भी ओपिनियन वगैरह ले लिया है। एंड स्टिल इज टॉकिंग टू मी। तो अभी बात हो रही थी कोरोना वायरस के। तो मैंने जो वीडियोस बनाया था उसमें स्टार्टिंग में बोला जा रहा था, जो आपके टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स था, प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस, कि आप 15-15 मिनट में गर्म पानी गुनगुना पानी पीते रहिए। अभी मैंने आपको बोला कि जितनी भी क्रोनिक डिसीज है इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, मुंह सूखता है, हमें प्यास लगती है, आपको प्यास को खत्म करना है, आप पानी को रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए, आप 1 लीटर के नीचे आ जाइए। खाने के साथ पानी पीने से वो ब्लड में जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है, और जैसे ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है सेलुलर फ्लूइड बढ़ता है, हमारा जो मुंह का स्लाइवा है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव कर जाता है। अगर इस चीज को देखेंगे कि ये जो स्लाइवा बढ़ता है कहाँ कहाँ पर हेल्पफुल होता है, अगर हमारे मुंह में स्लाइवा थिक होता है तो जब हम खाना खाते हैं उसको चबाते हैं तो उसकी डिब्रीज बनती है, खाने का जो चाइम बनता है, जो उसका मतलब चबाने के बाद जो पेस्ट सी बनती है, वो पेस्ट हमारे स्लाइवा में जब थिक होता है तो अटक जाती है और वो मुंह के अंदर ही रहता है। और उसकी वजह से जब वो खाना कुछ घंटों के बाद 6-8 घंटे या 2-4 घंटे के बाद सड़ने लगता है और वो हमारे गम्स में पड़ा पड़ा सड़ता है। तो हमारे गम्स जो होते हैं वो सड़ जाते हैं और वो डैमेज होने लगते हैं। अगर हमारे मुंह में स्लाइवा ज्यादा होता है तो खाने के बाद एवरी 10-15 मिनट्स हम जो स्लाइवा होता है उसको गल्प करके पेट में ले जाते हैं, तो वो डिब्रीज जो होती हैं, जो रेसिडुअल होता है खाने का, वो हमारे पेट में जाता रहता है। तो हमारे गम्स नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो गम्स की हेल्थ के लिए परफेक्ट सिस्टम है कि स्लाइवा ज्यादा होना चाहिए। स्लाइवा ज्यादा करने के लिए हमारा जो फ्लूइड इनटेक है उसको बैलेंस करना होता है। अगर हम मतलब उसमें यूजली क्या होता है कि हमारा जो मे बी सेल्स में मतलब फ्लूइड हमारा 3 जगह होता है, उस 3 जगह के जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर हम खाने के साथ पानी पीते हैं तो ब्लड बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, और उसके बढ़ते ही विद इन 24 to 48 आवर्स हमारा स्लाइवा बढ़ जाता है। स्लाइवा बढ़ना इज द फर्स्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोरोना वायरस। पर उसके बाद ये देखा कि अगर स्लाइवा बढ़ता रहता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सेंसिटिविटी दोबारा से आ जाती है। तो अभी मेरा लेटेस्ट जो प्रोटोकॉल है उसमें एक दिन खाने के साथ पानी पीना है। एक्चुअली हमारा ब्लड जो फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। ब्लड हो गया, सेल्स में फ्लूइड हो गया, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फ्लूइड हो गया। इसका प्रोपोर्शन जो होता है वो 10%, 65% और 25% होता है। सो माई लेटेस्ट प्रोटोकॉल 10% ब्लड का होता होगा। नहीं, आपने प्रोपोर्शन बताया, किसका सेल्स में प्रोपोर्शन क्या है? 65% होता है, ओके और जो सेल्स के बीच का स्पेस होता है उसमें 25% होता है। ओके सेल्स में फ्लूइड जाता है ब्लड के थ्रू, ब्लड होता है 10%। तो अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो न्यूट्रिशन का कंसंट्रेशन वो कम होना शुरू हो जाएगा और सेल्स में फ्लूइड बढ़ने लगेगा। पर बियॉन्ड ए पॉइंट वो हार्मफुल हो जाता है, फिर वो इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। अगर हमारा एक्सेसिव फ्लूइड सेल्स में हो गया तो हमारा मेटाबॉलिक रेट फिर गिर जाता है, और सारी की सारी कहानी मेटाबॉलिक रेट से कंट्रोल होती है। हमारी कोई भी क्रोनिक डिसीज होती है वो इसलिए होती है, मेटाबॉलिक रेट क्या है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। हम जितना भी खाना खाते हैं उस खाने से जो एनर्जी बनती है उसका 60 to 80% यूज होता है इंटरनली। हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एनर्जी चाहिए। तो जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसके लिए ज्यादातर होता है। जब हमारा जो मेटाबॉलिक रेट होता है, हमारा जो कन्वर्जन ऑफ इनटू एनर्जी है खाने का,
वो इतना कम हो जाता है कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हेल्दी रहने के लिए वो पूरी नहीं होती। तो फिर फाइट शुरू होती है, कभी किसी ने ओवरटेक कर लिया, कभी ब्रेन ने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम किया, कभी पेट ने ज्यादा, तो वो चलता रहता है। तो वो डिस्टर्बेंसेस पैदा करता है जिसकी वजह से हमें क्रोनिक बीमारियां होती हैं। तो उस शॉर्टेज ऑफ एनर्जी को पूरा करने के लिए, मतलब एक तो एग्जिस्टिंग एनर्जी को डाइवर्ट करना है टुवर्ड्स द वाइटल ऑर्गन्स, उसके लिए वो वॉक एंड रेस्ट होता है कि आप कोई एक्सरसाइज मत करो, सुबह उठ के घर के अंदर आराम से 5 मिनट चलो, 5 मिनट चल के 5 मिनट दोबारा बिस्तर पर लेट जाओ। 5 मिनट से हम थकते नहीं है, एनर्जी हमारे बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है। तो जब हम उस सरप्लस एनर्जी के टाइम पर लेट जाएंगे तो वो एनर्जी हमारे वाइटल ऑर्गन्स यूज करेंगे इंटरनली। तो जितने हमारा वाइटल ऑर्गन्स एनर्जी ड्रॉ करेंगे उतना हमारा हेल्थ ठीक होगी। हमारी हेल्थ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि हमारे मसल्स, हमारे हाथ के या पैर के मसल्स कितने स्ट्रांग हैं। हमारी हेल्थ डिपेंड करती है हमारा हार्ट कितना स्ट्रांग है, उसके मसल्स कितने स्ट्रांग है। और उसको एक्सरसाइज, किसी भी दूसरी एक्सरसाइज से, वेट लिफ्टिंग से, रनिंग से, किसी भी एक्सरसाइज से हम हार्ट के मसल्स की इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हेल्थ की। उसके लिए हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन इज द बेस्ट प्रिंसिपल। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन एंड वॉक एंड रेस्ट। आप किसी का भी स्टेमिना है, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को भी इस सिस्टम पर डाल लीजिए, विद इन 48 आवर्स हिज स्टेमिना विल गो अप बाई 2-3 टाइम्स, 100 to 200-300%। ठीक है। तो कोरोना वायरस के लिए भी सबसे अच्छा प्रोटोकॉल यही है कि जो हमारा स्लाइवा है उसको ठीक से मेंटेन किया जाए। तो उसके लिए अभी का जो प्रोटोकॉल है वो है कि एक दिन खाने के 7 पानी पिए तीनों बारी, और पूरा 3 दिन में पूरे एक दिन में 3 गिलास पानी पिए। और नेक्स्ट 2 डेज के लिए खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पिए और खाने के साथ ना पिए। तो आई वॉज ट्राइंग टू क्रिएट द सेम प्रोपोर्शन, ब्लड का प्रोपोर्शन और जो सेल्स के बीच के स्पेस में जो फ्लूइड है 2.5, तो 1:2.5 का रेशियो रखने की कोशिश कर रहा हूँ, खाने के साथ पानी पीने का और खाने से पहले पानी पीने का। और उसमें अब गर्मी आ गई तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा आज, फ्लूइड इनटेक को थोड़ा सा बढ़ाना है। बट यूजली आई एम नॉट, और उसके लिए एक ये होता है कि हफ्ते में एक दिन फ्लूइड बढ़ा दो, 3 लीटर 4 लीटर कर दो, सो दैट आपको डिहाइड्रेशन या आपका ब्लड वॉल्यूम या आपके सेलुलर फ्लूइड कहीं कम भी नहीं हो। So I am trying to take care of the existing medical protocols as well as trying to balance की जहां भी imbalance create हुआ है उसको। और यूजली जो 2-4 साल से, 6 साल से, 10 साल से एसिडिटी, ब्लड प्रेशर से प्रॉब्लम हो रही होती है, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड। 24 घंटे के अंदर आदमी परेशान हो जाता है कि इतनी तेजी से बिना किसी दवाई के, बिना किसी सिस्टम के कैसे ठीक हो रहा है वो। 48 आवर्स फर्स्ट बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत इंप्रूवमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल की फीडबैक कि 100% इंप्रूवमेंट हो गया, जबकि किसी भी क्रोनिक डिसीज में 100% इंप्रूवमेंट नहीं होता 2 दिन में, वो फीलिंग आता है, पर उसके बाद महीना, 2 महीना, 3 महीना तक लग जाता है प्रॉपरली ठीक होते हुए। और ये 100% क्योर होता है, जिसमें उसको लाइफ लॉन्ग के लिए फायदा हो जाता है। एक बार आपके वीडियोस देखता हूँ, इतने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आपसे फिर कनेक्ट करता हूँ, फिर से दोबारा। ठीक है, मैं देता हूँ आपको। और अदरवाइज आपका मेरा नेम तो है ही ना, मेरा प्रोफाइल तो उसके ऊपर कोरा पर है ही। हाँ, उस प्रोफाइल में सारे लिंक्स हैं, मेरे यूट्यूब चैनल का भी है, मेरा वेबसाइट का भी है, सब कुछ है वहाँ पर प्रोफाइल में। ठीक है, मैं स्टडी करता हूँ आपको। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर योर टाइम।